हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विकास वर्मा। आज के टॉपिक में पुनः से एक बार फिर से एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें सिंपल फ्यूचर का अगला पार्ट वॉइस का है, जो हमने नेगेटिव और अफर्मेटिव बताया था। आज इंट्रोगेटिव लेकर चलते हैं। इसमें है सिंपल फ्यूचर का ही इंट्रोगेटिव, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव में रहता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स। पैसिव में क्या होता है कि पैसिव में रहता है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। यह जो एक्टिव का और ये पैसिव का है, यानी कि सिंपल फ्यूचर की पैसिव बी होता है और एक्टिव V1 और इसमें V3 होता है। जैसे पहले प्रयोग करते थे ठीक उसी प्रकार से अभी भी प्रयोग करना है। हमने एग्जाम्पल लिया, शैल आई बी हेल्प यू क्वेश्चन मार्क्स। यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव में हुआ और यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, यानी कि एक्टिव वॉइस में है शैल विल सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। यानी कि यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में परिवर्तन करेंगे, चेंज करेंगे, बदलेंगे। यानी कि जो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में है वह पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में आएगा। और जब तक मुझे सब्जेक्ट का पता नहीं चलेगा तब तक ये दोनों में से कोई एक भी नहीं लगा सकते हैं। यानी कि ये दोनों में से कोई एक लगाने के लिए मुझे सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। तो जो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में है पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में आया यू हुआ। अभी इस यू के साथ तो शैल का प्रयोग नहीं होता है, विल का प्रयोग होगा। विल हो गया। बी बोलता है बी V3 यानी जो वर्ब के पहला रूप है वह वर्ब के तीसरा रूप में तब्दील होगा, परिवर्तन। यानी हेल्प जो है हेल्प को V3 में परिवर्तन करेंगे। बाई का प्रयोग जब एक्टिव वॉइस से सब्जेक्ट से पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में आता है तो बाई का प्रयोग करते हैं। आई का इंटरचेंज मी क्वेश्चन मार्क्स। अभी होता है इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नकारात्मक प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स। इसका पैसिव होता है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नकारात्मक सेंटेंस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स। यह सेंटेंस एक्टिव और यह पैसिव का स्ट्रक्चर है। हमने इसमें एग्जाम्पल लिया, विल ईट नॉट बी डन बाई मी। अब यह सेंटेंस को पहचानना है कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है अथवा पैसिव वॉइस में है। तो एक्टिव वॉइस में नहीं है बी, लेकिन पैसिव वॉइस में बी है, यानी कि फ्यूचर टेंस का
शैल या विल का पैसिव जो होता है वह बी होता है। तो यह सेंटेंस में बी लगा हुआ है, बाई से हम लोग जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे कि यह एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस है। तो जब यह पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस के जो ऑब्जेक्ट में है वो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में चलाएगा, यानी कि इसमें चलाएगा मी का इंटरचेंज आई, जो कि हमने बताया था। अब इस आई के अकॉर्डिंग, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल या विल का प्रयोग करेंगे, यानी आई के साथ शैल का ही प्रयोग होता है, विल का प्रयोग नहीं होता है। नोट बोलता है नकारात्मक सेंटेंस नकारात्मक हो गया। वर्ब का पहला रूप, यानी जो वर्ब के तीसरा रूप डन है उसको वर्ब के पहला रूप में बदलेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि पैसिव वॉइस के जो सब्जेक्ट में है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में चलाएगा क्वेश्चन मार्क्स, यानी कि यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का है। अब इसमें हम कैसे पहचानना, हमने बताया जब सेंटेंस में बी लग जाता है तो वह सेंटेंस पैसिव, यानी कि पैसिव होता ही है बी। अगर बी लग गया तो वह सेंटेंस पैसिव है, और नहीं लगा तो वह एक्टिव है। इस तरह से हम बनाएंगे।